दोस्तों ये मूवी बहुत ही सस्पेंसफुल है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जैसे ही मूवी की शुरुआत होती है हम इस जगह पर बहुत सारे पालतू भेड़ियों को देखते हैं। फिर हम फैमिली के कुछ लोगों को देखते हैं। इसमें ओलिवर नाम का एक आदमी अपने बेटे हेनरी के साथ फार्मिंग कर रहा होता है और हेनरी ना फार्मिंग में बहुत ही होशियार होता है। वहाँ ओलिवर का दूसरा बेटा उसका नाम एंजस है, उसे फार्मिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बराबर से चल भी नहीं सकता और एंगर हेनरी से इतना जलता है क्योंकि वो भेड़ियों को भी जान से मार देता है। इसके बाद जब हेनरी घर पहुँचता है उसको कुछ अजीब लगता है। वहाँ पर ओरियंगन भेड़ बनकर हेनरी को बुरी तरह से डरा देता है। अभी हेनरी और एनस के घर के सामने मैक आ जाती है और वो बताती है उनके पिता के खाई में गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई है। उसके बाद मैक जो है वो एंड्रयूस को डांटती है क्योंकि उसकी हरकत की वजह से हेनरी अब भेड़ों से बहुत ही ज्यादा डरने लगा है। इसके बाद हम 15 साल के बाद का समय देखते हैं जहाँ पर हेनरी बहुत बड़ा हो चुका है। हम देखते हैं कि वो भेड़ों से घिरा हुआ है। बचपन में हुए इंसिडेंट के बाद से हेनरी आज भी भेड़ों से बहुत ही ज्यादा डरता है। जिसके बाद हेनरी अपने घर में जाता है और वो अपने घर को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर मैक आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। उसके बाद हम एंड्रयूस को देखते हैं क्योंकि इस स्पीच की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है। एंड्रयूस को हेनरी का आना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। यहाँ पर हेनरी एंड्रयूस को कहता है वो यहाँ पर अपने थेरेपिस्ट के पास आया है क्योंकि उसे आज भी बहुत डर लगता है भेड़ों से और अगर उसे अपने डर को खत्म करना है तो उसे भेड़ों के माहौल में रहना होगा। इसके बाद हम दो लोगों को देखते हैं, इसमें से एक का नाम ग्रांट और दूसरे का नाम एसपी होता है। ग्रांट और एसपी के सामने कुछ डॉक्टर होते हैं। उसे देखकर लगता है वो डॉक्टर कुछ गलत काम कर रहे हैं, इसलिए ग्रांट उन डॉक्टर का बॉक्स का सामान लेकर भाग जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर्स भी ग्रांट के पीछे लग जाते हैं और इसके बाद ग्रांट और एसपी जंगल में छिप जाते हैं जहाँ पर एसपी ग्रांट पर बहुत ही गुस्सा करती है। वो कहती है कि तुम्हारी इस चोरी की वजह से कहीं मैं भी फंस न जाऊं। ग्रांट एसपी से कहता है कि वो डॉक्टर गलत काम कर रहे थे, वो जेनेटिक रिसर्च की मदद से भेड़ों को पैदा कर रहे हैं और ऐसा काम करना खतरों से खाली नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ डॉक्टरों की आवाज आती है जिसे सुनकर ग्रांट वहाँ से भाग जाता है, लेकिन भागते भागते वो गिर जाता है और उस बॉक्स में से एक भेड़ का बच्चा निकलता है जो दिखने में बहुत ही खतरनाक होता है। भेड़ का बच्चा ग्रांट को काट देता है और उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है, लेकिन ग्रांट उसको लकड़ी की मदद से उसे मारकर खुद को बचा लेता है। इसके बाद हम हेनरी और एंड्रयूस को देखते हैं। हेनरी को घर में दी हुई तबीयत को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और एंड्रयूस अब एक बहुत ही बड़ा फार्मर बन चुका था। वो भेड़ियों को बेचकर बहुत ही पैसा कमा रहा होता है। वो एक और छोटे भेड़ को देखते हैं जो रेंगता हुआ शहर की तरफ चला जाता है। वो एक बड़े भेड़ को जख्मी कर देता है जिससे वो संक्रमित हो जाता है। इसके बाद हेनरी और टक्कर एक गाड़ी से जा रहे होते हैं तो उनके सामने वही एक भेड़ आ जाता है। अब उस भेड़ को देखकर हेनरी बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। वो भेड़ को उस रास्ते से हटा रहा होता है तो वहाँ पर एसपी आ जाती है और उस गाड़ी में मौजूद गन को लेकर वो हेनरी पर तान देती है और उन्हें अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहती है ताकि वो उन दोनों के साथ मिलकर अपने दोस्त ग्रांट को ढूंढ सके। और फिर वो तीनों जंगल में जाते हैं लेकिन ग्रांट उन्हें कहीं पर भी नहीं दिखता है। इसके बाद एंड्रयूस अपनी होशियारी दिखाता है और उससे गन को वापस ले लेता है, जिसके बाद मामला शांत हो जाता है। इसके बाद एसपी जो है वो भेड़ों पर किए जाने वाले रिसर्च के बारे में बताती है। तभी एंड्रयूस को एक घर में धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। फिर वो सभी उस घर के अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें हर जगह खून और बिखरा हुआ सामान दिखता है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भेड़ आ जाता है जिसके मुंह पर खून लगा हुआ होता है। वो उन तीनों पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो तीनों एक ही रूम में बंद होते हैं और घर का मालिक उस रूम में मरा पड़ा होता है। तभी वो भेड़ दरवाजे के छोटे हिस्से को तोड़ देता है, वो उसे किसी भी तरह से खत्म कर देता है। इसके बाद वो तीनों लोग घर से निकल रहे होते हैं। अभी वहीं पर उन्हें बहुत सारे भेड़ नजर आते हैं और वो तीनों किसी तरह गाड़ी के अंदर आ जाते हैं और जब तक गाड़ी चला रहा होता है उसे एक भेड़ उस गाड़ी में आकर उसे काटने लग जाती है और वो उसके एक पैर पर काट देता है। लेकिन तभी टक्कर गाड़ी में से निकलकर गाड़ी के पीछे आ जाता है। इस कारण गाड़ी खाई में गिर जाती है और समय रहते हुए वो तीनों कूद जाते हैं और हमें पता चलता है कि हेनरी के डैड भी उसी खाई में गिरकर मारे गए थे और यहाँ पर उन तीनों को रिसर्च वाले भेड़ से बचाना होगा। ये जो भेड़ है वो शहर के अंदर है। फिर हम वो डॉक्टर्स को देखते हैं, वो बहुत ही परेशान होते हैं क्योंकि वो आदमी उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता है। तभी वो डॉक्टर उस रिसर्च वाले मटेरियल को दफनाने के लिए जाता है। अभी वहाँ पर एक भेड़ आती है तो उसे काट के वहाँ उसे जान से मार देती है। अभी एंड्रयूस यहीं पर कहीं कार से जा रहा होता है। रास्ते में उसे ग्रांट मिलता है जो पागलों जैसी हरकत करता है। ग्रांट उससे कहता है उसे उसकी रिसर्च के बारे में पता चल चुका है। इसके बाद ग्रांट को बहुत ही गुस्सा आता है। वह गुस्से में उससे कहता है कि अगर तुम लोग होते तो उसे काट कर भेड़ों के सामने फेंक देता। तभी ग्रांट जो है एंड्रयूस के हाथों को काट देता है। इतने में एंड्रयूस और एसपी को देखते हैं, वो एक शहर की तरफ जा रहे थे। उनको चलने में कुछ तकलीफ होती है, इसके लिए वो जमीन पर बैठ जाता है क्योंकि उसके पैर पर भेड़ ने काट लिया था और वो अपने पैर को देखता है। जब वो अपने पैर को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उसका पैर जो है वो भेड़ के पैर में बदल चुका है क्योंकि उसके भेड़ के काटने की वजह से उसके इन्फेक्शन हो गया था। अभी वहाँ पर बहुत सारे आक्रामक
भेड़ आ जाते हैं। वो तीनों भागते भागते उसी फैक्ट्री में आ जाते हैं जहाँ पर भेड़ों में रिसर्च हो रही होती है। वो तीनों वहाँ अपनी जान बचाने के लिए उस फैक्ट्री के अंदर देखते हैं कि एक भेड़ का शरीर लटका हुआ है और इसका दिल धड़क रहा है। वहीं पर हम देखते हैं कि वो एंड्रयूस एक डॉक्टर के साथ आता है और यहाँ हमें पता चलता है यहाँ पे सबके पीछे एंड्रयूस का हाथ है, क्योंकि वो रिसर्च की मदद से भेड़ों में चेंजेस करके उन्हें बड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि वो उन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकता है। तभी हम देखते हैं कि वो डॉक्टर टक्कर को इंजेक्शन से बेहोश कर देती है, लेकिन एसपी और एंड्रियस उस फैक्ट्री से बाहर निकल जाते हैं। उस फैक्ट्री के बाहर बहुत सी आक्रामक भीड़ आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों भागते हुए तार वाले सर्कल में आ जाते हैं और वो भेड़ उन दोनों पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तभी हेनरी का पैर फिसलने लगता है और वह एक खड्डे में गिरने लगता है, लेकिन एसपी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन दूर खड़ा हुआ एंड्रियस उसे देख रहा होता है और वो उन्हें बचाने की कोशिश भी नहीं करता है, क्योंकि वो उन दोनों से पहले से ही नफरत करता है। इसके बाद वो दोनों खड्डे के अंदर गिर जाते हैं, जहाँ पर पेड़ों की खाल और मांस रखा हुआ होता है। वो दोनों वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद हम पेड़ों को देखते हैं जो मरे हुए इंसानों को खा रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लेडी डॉक्टर को देखते हैं तो टक्कर के पैरों को देख रही होती है और वो इन्हें देखकर दंग रह जाती है कि टक्कर का पैर भेड़ में क्यों बदल रहा है। तभी वहाँ पे एंड्रयूस आ जाता है तो अपने जख्म को लेकर डॉक्टर को बताता है। वो लेडी डॉक्टर समझ जाती है कि उसका हाथ भी भेड़ ने काट लिया है और उसका हाथ भी भेड़ में बदलने लगेगा, क्योंकि एंड्रयूस भी संक्रमित हो गया था। लेकिन वो डॉक्टर एंड्रयूस को ये बात नहीं बताती है। हालांकि पहले तो वो एंड्रयूस को उसके बारे में बताने वाली होती है, लेकिन एंड्रयूस का इरादा जल्द ही उस रिसर्च को बंद कर देना होता है, इसीलिए वो लेडी डॉक्टर इलाज के बारे में बताती है। इसके बाद हम एसपी और हेनरी को देखते हैं, जिन्हें उस खड्डे के अंदर एक सुरंग दिखती है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते भी वहाँ पर एक आक्रामक भीड़ उनका पीछा करने लगता है। वो दोनों उस सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी एसपी किसी भी तरह सुरंग से बाहर निकल जाती है और भीड़ हेनरी के पीछे पड़ जाती है और उसे काटने की कोशिश करती है और एसपी की मदद से हेनरी भी बाहर निकल जाता है। फिर उस भीड़ को आग लगा दी जाती है, जिस कारण वह जलकर मर जाती है। इधर हम एंड्रयूस को देखते हैं जो अपने घर आ जाता है। वो खुद को देखकर बातें कर रहा होता है और उसके मुंह से भेड़ की तरह मैं निकल रहा होता है। इसके बाद हम हेनरी और एसपी को देखते हैं जो वहाँ से निकलने के बाद एक जगह पर अपना मुंह धो रहे होते हैं। तभी उन्हें ऊं करने की आवाज आती है। तभी वो दोनों अंदर जाते हैं तो बहुत ही बड़ा भेड़ उनके सामने आ जाता है। फिर एसपी ग्रांट का बैग देखकर समझ जाती है ये बैग जो है वो ग्रांट का है। ये भेड़ कोई और नहीं बल्कि ग्रांट ही है। इसके बाद ग्रांट उन दोनों पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो दोनों बड़ी ही मुश्किलों के बाद खुद को बचाने में समर्थ होते हैं। फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम वो लेडी डॉक्टर को देखते हैं तो कुछ बना रही होती है। वहाँ पर टक्कर भी होता है और उसका चेहरा भेड़ की तरह दिखने लगता है और वो अपना फेस बहुत ही ज्यादा हिला रहा होता है, जिसकी वजह से उसका पूरा फेस भेड़ में बदल जाता है। फिर वो लेडी डॉक्टर की मदद से टक्कर को थोड़े वक्त के लिए भेड़ बनने से रोक देती है। वहीं दूसरी ओर एंड्रयूस ने रिसर्च से बनी हुई भेड़ों को बेचने के लिए एक प्रोग्राम रखा हुआ था। वो जब स्पीच दे रहा होता है और अजीब अजीब सी बातें कर रहा होता है, तभी वो लेडी डॉक्टर उस प्रोग्राम में जा रही होती है तो उसे बहुत सारी भेड़ें दिखती हैं, तो बाकी के डॉक्टरों को खा रही होती हैं। तभी वो लेडी डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है और भागते भागते वो जंगल के अंदर आ जाती है। यहाँ पर उसका पैर कीचड़ के अंदर फंस जाता है। पीछे से भेड़ आकर उसे जान से मार देती है। वहीं दूसरी ओर एंड्रयूस अपनी रिसर्च की हुई भेड़ को देखता है। अभी वहाँ पर बहुत ही बड़ा भेड़ों का झुंड आ जाता है और फिर वो भेड़ें प्रोग्राम में मौजूद सभी लोगों को खाने लगती हैं और फिर वहाँ पर कोई भी इंसान बच नहीं पाता है। हम देखते हैं कि हेनरी उसके साथ वो कार से घर जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि घर में पहले से ही मौजूद एक भेड़ होता है और एंड्रयूस भी जल्दी भेड़ बनने वाला है। और जब तीनों ये लोग घर पहुँचते हैं वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक भेड़ होता है और वो हेनरी पर अटैक करने लगता है, उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी भी तरह वो नर्स भेड़ पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। और हम देखते हैं कि घर के आसपास भेड़ों का घेराव हो जाता है और वो घर में आने की कोशिश करते हैं। इधर हेनरी एंड्रयूस के रूम में जाता है, वहाँ पर उससे एंड्रयूस मिल जाता है और एंड्रयूस की बातों से पता चलता है कि उन सब भेड़ों के अंदर उनकी ही फैमिली का डीएनए मौजूद है। ये सब जानकर हेनरी को एंड्रयूस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे वहीं पर छोड़ देता है। इधर एसपी और हेनरी बालकनी में आ जाते हैं और पीछे एंड्रयूस जो है संक्रमित होने से भेड़ों के बीच में चला जाता है और हमें पता चलता है कि हेनरी को भी एक भेड़ ने काट लिया है। इसके बाद वो तीनों बाहर खड़े गाड़ी के पास पहुंचते हैं और हेनरी उन दोनों को कार से वहां से जाने के लिए कहता है। फिर वो कार चलाने लगते हैं। एसपी उन भेड़ों को गोलियां मारने लगती है। इधर हम एंड्रयूस को देखते हैं जो पूरी तरीके से भीड़ में तब्दील हो जाता है और वहीं पर हेनरी भी आ जाता है। एंड्रयूस हेनरी पर अटैक करने लगता है। वो दोनों लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं। अभी एंड्रयूस की बैक साइड पर प्लेन आ जाता है और उसके पंखों से एंड्रयूस की बॉडी कट जाती है, लेकिन एंड्रयूस एक बार फिर से खड़ा होता है। तभी वहाँ पर टक्कर क्योर लेकर आ जाता है और वो क्योर हेनरी और एंड्रयूस को लगा देता है और वो कहता है कि
इस क्योर की मदद से तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और फिर वो सभी यहाँ पर बहुत सारे भेड़ मौजूद होते हैं वहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन एंड्रयूज उन भेड़ों के बीच चला जाता है क्योंकि उसे पता नहीं होता है क्योंकि वो संक्रमित नहीं है। इसके बाद भेड़ें उसे जान से मार देती हैं और एसपी को एक आइडिया आता है और उसे पता चलता है कि भेड़ियों के अंदर लीथिन मौजूद होता है। इससे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो सकता है जो भेड़ियां गैस छोड़ती हैं। और जब भेड़ियां गैस छोड़ती हैं तब हेनरी वहाँ पर आग लगा देता है, इस कारण वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और सभी संक्रमित भेड़ें मारी जाती हैं। इसके बाद हम मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं बाकी बचे हुए भेड़ों और संक्रमित इंसानों को कीड़ा के मदद से ठीक कर दिया जाता है। और हम एक डॉग को भी देखते हैं तो अपने मुंह से भेड़ की आवाज निकाल रहा होता है, यानी कि वो भी संक्रमित था। इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये सस्पेंसफुल मूवी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों एक बात और, दोस्तों अगर आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें जिससे कि आपको इसका अगला भाग समय पर मिल सके। दोस्तों मैं यूट्यूब पर बिल्कुल नया हूँ। दोस्तों मैंने यूट्यूब चैनल अभी स्टार्ट किया है तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।